जीरो का आविष्कार इंडिया ने किया था। इसमें नया क्या है, ये बात तो आपको मालूम ही है। असल में जितनी सिंपल ये बात है उतनी ही सिंपल है इस मूवी की स्टोरी। हेलो सिनेमा के दीवानों, वेलकम टू असली रेटिंग, जो आपको दे फिल्मों का असली स्कोर बिना कोई बोर। अगर आप अपने कीमती रुपए और समय वेस्ट नहीं करना चाहते तो असली रेटिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर जरूर करना। अभी के अभी। ज्यादा गुलमाल मत करो, बस चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना हिंदुस्तान की कसम आपके कच्चे धागे तोड़ दूंगा मैं, या फिर आपका अपहरण करवा दूंगा। और ना ही आपके राजू चाचा कुछ कर पाएंगे और ना ही आपके मेजर साहब। सब्सक्राइब करते हो या इनकम टैक्स की रेड पड़वा दूं आपके घर में? तो मैंने देख ली है रेड 2। रेड 2 की स्टोरी डज नॉट पिक अप फ्रॉम द एंडिंग ऑफ रेड। रेड 2 की कहानी 1980s में सेट की गई है, जहां अमेय पटनायक, द मोस्ट ऑनेस्ट इंडियन इनकम टैक्स ऑफिसर, वांट्स टू कंडक्ट अ रेड ऑन अ मिनिस्टर्स हाउस। मिनिस्टर हैं दादा भाई, एक पब्लिक का मसीहा, अपनी माँ का लाडला भक्त और एक छुपा हुआ रक्त पीपी विलेन। कहानी में नया कुछ नहीं है, लेकिन इस कहानी को प्रेजेंट करने का अंदाज और कहानी के टेम्पो को बरकरार रखने का तरीका काफी इंप्रेसिव है। अजय देवगन इज बैक एज अमेय पटनायक। उनकी आंखों में वही पुरानी आग है, सिस्टम से लड़ने की और करप्शन को चकनाचूर करने की। अजय देवगन की परफॉर्मेंस में एक काम इंटेंसिटी है। वो चीखते नहीं हैं, वो अपनी आंखों से डायलॉग बोलते हैं। अजय का परफॉर्मेंस एज अमेय पटनायक इज ब्रिलियंट। लुक्स लाइक ही नेवर लेफ्ट द शूज ऑफ अमेय पटनायक। उनका काम वाइब, दोज इंटेंस आईज एंड साइलेंट कॉन्फिडेंस, दे आर ऑल बैंग ऑन। ऐसा कह सकता हूं कि अजय ने अमेय पटनायक का रोल रेड 2 में ज्यादा बेटर किया है व्हेन कंपेयर टू द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रेड। और अजय की परफॉर्मेंस से बेटर है रितेश देशमुख की एक्टिंग। ही स्टील्स द शो विथ हिज डुअल फेस्ड पर्सोना। जब स्क्रीन पे आते हैं तो लगता है बॉलीवुड को एक विलेन मिल गया है, लेकिन एक संस्कारी एडिशन। रितेश सटल हैं, ओवर द टॉप या ओवरबोर्ड बिल्कुल नहीं है, और इसी वजह से उनका कैरेक्टर और डेंजरस लगता है। एक पल में लोगों के पैर छूने वाले, दूसरे ही पल में एक एम्पायर चला रहे होते हैं जो सिर्फ झूठ, लूट और डर पे टिका है। रितेश इज इंटेंस, बैंग ऑन एंड ब्रिलियंट। रेड 2 में रामेश्वर सिंह वापस आए हैं। जी हां, सौरभ शुक्ला एक बार फिर अपने ट्रेडमार्क अंदाज में नजर आते हैं। हिज कॉमिक रिलीफ इज ब्रिलियंट। कहीं कहीं मूवी स्लो एंड बोरिंग होने लगती है, लेकिन सौरभ शुक्ला का चार्म उस गैप को अच्छे से फिल कर देता है। उनका प्रेजेंस स्क्रीन पे छोटा है, पर हर सीन इंपैक्टफुल। हॉनेस्टली उनकी कैमियो टाइप परफॉर्मेंस इस सीक्वल को एक एंकर की तरह ग्राउंड करती है। रितेश देशमुख तो ब्रिलियंट हैं ही, लेकिन उनसे भी ज्यादा ब्रिलियंस दिखाई है अमित सियाल ने एस लल्लन सुधीर। एक ऐसा कैरेक्टर जो हर फ्रेम में अनप्रेडिक्टेबल है। अमित सियाल इज टू गुड। उनकी एक्टिंग एक परफेक्ट मिक्स है पल्प और पर्पस का। कभी कभी वो पूरी स्टोरी का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं अपने एक साइलेंट लुक से। यही नुआंस उनकी एक्टिंग को बिलीवेबल बनाता है। लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट वानी कपूर, जो अमेय के वाइफ के रोल में नजर आती हैं। इलियाना डी क्रूज के स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के बाद वानी कपूर का रोल थोड़ा अंडरवेलमिंग लगता है। शी लुक्स गुड, श्योर, लेकिन उनका कैरेक्टर स्टोरी में कुछ नया नहीं लाता। उनकी प्रेजेंस सुपरफिशियल लगती है, एक डेकोरेटिव रोल जो कहानी के इमोशनल मोमेंट्स को अपलिफ्ट नहीं कर पाता। वो इमोशनल केमिस्ट्री बिटवीन अजय एंड इलियाना जो रेड में नजर आती है, वो इस बार वानी के साथ फिजल्ड लगती है। सुप्रिया पाठक प्लेज द क्लासिक माँ रोल, बट विथ एक्स्ट्रा टीका, तुलसी और थाली। हर रिलेशनशिप विद दादा भाई इज ग्लोरिफाइड ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ बिकमिंग अ पैरोडी। वो हर सीन में एक इमोशनल पेडेस्टल पे बैठी दिखाई जाती हैं, लेकिन उनका रोल भी अनफॉर्चुनेटली एक क्लीशे बन जाता है। इट कुड हैव बीन लेयर्ड बट एंड्स अप बीइंग फ्लैट। डायरेक्शन बाय राजकुमार गुप्ता इज प्रीटी गुड। हिज स्टोरी टेलिंग स्टाइल इज डिफरेंट, और इसी वजह से ये सिंपल सी स्टोरी भी एंगेजिंग लगती है। ज्यादा कुछ नहीं है डायरेक्शन के बारे में बात करने के लिए। स्टोरी वही है, किरदार नए हैं, स्क्रीन प्ले टाइट हो सकता था, मतलब स्टोरी को प्रेजेंट करने का अंदाज बेटर हो सकता था अगर स्टोरी में और दम होता। लेकिन एक डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत ज्यादा दम है, और वो है राइटिंग। और मैं बात कर रहा हूं डायलॉग्स और कैरेक्टर्स की राइटिंग की। राइटर्स आदित्य बिलनेकर, राजकुमार गुप्ता एंड रितेश शाह हैव डन अ फैबुलस जॉब। ऐसे काफी सारे सीन्स हैं और डायलॉग्स हैं जो आपको काफी एंगेज कर देती हैं।
डायलॉग्स जैसे दादा भाई हम दिन की वो इग्नोर की हुई सब्जी हैं जो रात को सस्ते में, या फिर मैं वही पीता हूं जो खरीद सकूं। डायलॉग्स मूवी को काफी एंटरटेनिंग बना के रखते हैं। काफी सारा क्रेडिट राइटर्स को देना चाहिए, वरना कैरेक्टर्स इतने लाजवाब नहीं होते। इतनी बढ़िया राइटिंग है कि आपको एज ऑफ द सीट थ्रिल और एंटरटेनमेंट जरूर गारंटीड है। सो क्या रेड 2 देखनी चाहिए? अगर आप अजय देवगन और रितेश देशमुख के फैन हैं और आपको थ्रिलर्स पसंद है जिसमें बॉम्ब नहीं फटे, बस फाइल्स हिलती हैं, तो यस, गो फॉर इट। इट्स वर्थ योर टाइम बट ओनली इन पार्ट्स। फर्स्ट हाफ ड्रैगिंग लगता है और सेकेंड हाफ में पूरा पैसा वसूल है। स्क्रीन प्ले और स्टोरी में थोड़ा और तड़का होता तो ये सीक्वल भी हिस्ट्री बना सकता था। मैं इस फिल्म को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। परफॉर्मेंसेस सॉलिड हैं बट द प्लॉट ऑफ द मूवी लेट्स देम डाउन। रेड 2 विल डेफिनेटली बी अ मनी चर्नर। रेड 2 थिएटर में जाके देखिए और याद रखिए, टाइम और पैसा कर सकते हो इन्वेस्ट अगर लाइफ में यू डोंट हैव एनी अदर क्वेस्ट। अगर आपने रेड 2 देख ली है तो कमेंट्स में जरूर लिखना कैसी लगी आपको रेड 2। और अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो रेड मारो लाइक बटन पे और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आपको हर रिव्यू मिले बिना टैक्स के। मैं मिलूंगा आपको अगले रिव्यू में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग ग्रेट सिनेमा। और ग्रेट सिनेमा के लिए स्टे कनेक्टेड टू असली रेटिंग, फिल्मों का असली स्कोर, बिना कोई बोर।